नमस्कार दोस्तों। पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 20 में मैं मंजुल दयाल आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने लेक्चर 19 में बात की थी फॉर लूप के थ्रू कैसे फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ग्रेटेस्ट नंबर, काउंटिंग और प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। तो आगे इसी को बढ़ाते हुए लेक्चर 20 में आज हम किसकी बात करेंगे। पिछले टर्म पे जैसे हमने एक प्रोग्राम कहा था कि इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स इंडिविजुअल डिजिट्स इन डिफरेंट लाइन। पहले हमने इसको वाइल से किया था, आज उसको देखेंगे फॉर लूप से। उसके बाद फॉर को में कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। पिछले टर्म पे हमने फॉर के थ्रू ब्रैकेट स्टेटमेंट की बात कर ही ली थी। फिर आज हम नेस्टेड लूप की बात करेंगे, उसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल, और उससे रिलेटेड हम नंबर पैटर्न्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 20। तो सबसे पहले हमने जब लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें कमेंट्स में मैंने आपको एक प्रोग्राम कहा था कि इनपुट एनी नंबर प्रिंट्स इंडिविजुअल डिजिट इन डिफरेंट लाइन यूजिंग फॉर लूप। जब हम ये काम वाइल लूप से करते थे तो वाइल में हमारी कंडीशन थी कि जब जो नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जब तक ज़ीरो से बड़ा है, जब तक ज़ीरो से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो से कम होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम जब फॉर की बात करते हैं इस पर रेंज आता है, तो रेंज में हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमारा जो डिजिट है वो 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको इसमें भी थोड़ा है तो आप इसको 100 कर लीजिए। अब 100 से बड़ा तो डिजिट बहुत मुश्किल से ही होता है, तो इसको देखिए करते हैं। तो अभी हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने 20 डिजिट का कर लिया, इससे बड़ा नहीं होगा। और इसको हम यहाँ पे करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो जब आप इसको सेव करके रन करोगे तो ये सबसे पहले पूछा नंबर, हमने कहा 675। अब ये क्या आना चाहिए, 5 7 और 6। तो एंटर किया, 5 7 6 आया। अब क्या हुआ यहाँ पे इसको देखते हैं। तो इसको हमने ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने इसमें कितना दिया, नम आई और आपने डिजिट लिया। ठीक है, नंबर हमने कहा 438। क्लियर। तो आई हमारा 1 हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। डिजिट क्या हुई, नम मॉडलस 10। 438 मॉडलस 10 कितना आया, 8। तो हमारे 8 यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब नम को हमने 10 से इंटीजर डिवीजन मतलब पॉइंट नहीं होगा तो 43 बचा। इसने पूछा क्या ये 0 के बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ा। अब आई की वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब 43 मॉडुलस 10 किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो आपने नेक्स्ट लाइन पे 3 प्रिंट कर दिया और यहाँ क्या बचा, 4। और ये 2 हो गया। 4 मॉडुलस 10 क्या हो गया, 4। मैंने बताया था न्यूमरेटर जब छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर ही रिजल्ट होता है। अब 4 मॉडुलर डिवीजन 10 0 हो गया। और यहाँ पे आपका 4 प्रिंट हो गया। अब हमने कहा 0 है तो ब्रेक, तो मतलब ये लूप से बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपका 3 बार चला। अगर 4 डिजिट होता 4 बार चलता, 5 डिजिट होता तो 5 बार चलता। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस स्टेटमेंट, हमने वाइल लूप से बात की थी। कंटिन्यूस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है, डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। कंटिन्यू इक्वल टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये भी इफ़ के साथ यूज़ होता है। इफ़ कंडीशन देन कंटिन्यू। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा यह 1 से लेकर 6 तक प्रिंट करना है, लेकिन 3 नंबर आपको प्रिंट नहीं करना है। तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो कंटिन्यू मतलब ये
कर्सर आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं। अब अपने कहा 1 2 3 हुआ, 3 प्रिंट नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। सेव किया, रन किया, 1 2 4 5, ठीक, क्लियर। अब हमने कहा प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें चेक कर लेते हैं। ये हर नंबर को में मॉडुलस कर रहा है। आई पहले क्या है, 1, 1 मॉडुलस 2 0 है, नहीं है। अगर 0 है तो वो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट स्किप कर देगा। तो अब जब आप इसको सेव करते हो, रन करते हो, तो आपका क्या रिजल्ट 1 3 5 7, क्योंकि जैसे ही आपका सेकंड नंबर 2 आया, 2 to 0 है कंटिन्यू, तो उस समय प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह 4 पे नहीं होगा, उस समय 6 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा और 10 पे नहीं होगा। तो ये चीज़ कंटिन्यू की क्लियर हुई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब लूप विद इन लूप, क्लियर। अब सपोज कीजिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपका ईयर, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। जब 12 मंथ कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। सिमिलरली इनर लूप, जब आउटर लूप इंक्रीज कब होगा, जब इनर लूप पूरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है, बेसिकली पैटर्न बनाते हैं हमको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में 1 2 3 4 5 लिखना है। समझिएगा बात को। जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो पहले एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, फिर हमको नेक्स्ट लाइन में आना होता है। तो यहाँ देखिए ये पूरी एक रो है, ठीक है। इस रो में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहली रो में हमको कितने कॉलम प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी रो में आते हैं तो 1 2 3 4 5। तीसरी रो में आते हैं तो 1 2 3 4 5। चौथी रो में आप आते हैं तो 1 2 3 4 5। और पांचवी रो में 1 2 3 4 5। और समझने के लिए हमने जो आउटर लूप है की पहले रो होती है, रो के अंदर कॉलम होता है, तो उसको आर से रिप्रेजेंट किया है और इनर लूप को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अब आप समझिएगा। अब हमने n को क्या लिया है, 5, ठीक है। पहला लूप 1 से 5 तक चलेगा, क्योंकि पिछले बार ये हमने बताया था अगर 5 है तो 5 + 1 6, तो ये लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा। सिमिलरली दूसरा लूप भी 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो अब यहाँ देखिए, इसको हमने रन किया, तो हर लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब इसको समझने के लिए हमको एक वर्ड ले लेते हैं तो जिससे क्लियर होगा। हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा और हमने यहाँ पे इंसर्ट की टेबल, एक मिनट इसको, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे हमने ये हमारी रो है और ये कॉलम। तो रो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। और इसी तरह आपकी रोज हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब
अब हम इसमें देखते हैं आर क्या है हमारा, आर और सी दो चीज़ हैं, और एन हमारा क्या है 5 है। तो आर पहले 1 है, सी 1 है, और एन क्या है 5। तो सी कितना चलेगा 1 से लेके 5 तक। तो पहले 1 हुआ तो 1 यहाँ प्रिंट हुआ, फिर सी की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ प्रिंट हुई, 3 हुई तो यहाँ प्रिंट हुई, 4 हुई तो यहाँ प्रिंट हुई, 5 हुई तो यहाँ प्रिंट हुई, और लूप से बाहर आ गया तो लूप से बाहर आने के प्रिंट, मतलब कर्सर अब कहाँ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अगर ये प्रिंट नहीं लिखेंगे तो आगे ही प्रिंट शुरू हो जाएगा। अब आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इस बार भी आपका पूरे 5 तक प्रिंट होगा, C1 से ही स्टार्ट होगा, इनर लूप फिर से स्टार्ट हुआ, फिर 3 में ऐसे ही हुआ एंड सो ऑन। तो चीज़ें क्लियर हुई, मतलब आप इनर लूप पहले कंप्लीट करते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट साइटेशन आउटर लूप का होता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। हमने कहा इस बार पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4 और पांचवी लाइन में 5 तक प्रिंट करना है। समझिएगा बात को। जब R1 है तो ये पहली रो में कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं 1। जब R2 है तो दूसरी रो में 2, R3 है तो तीसरी रो में 3, R4 है तो चौथी रो में 4 और R5 है तो पांचवी रो में 5। तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो इनर लूप है वो जितनी बार आउटर लूप चलाए इतनी बार, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है पहली रो में कितने नंबर प्रिंट हो 1, मतलब ये आर के बराबर, दूसरी 2 ये भी 2 आर के बराबर ये भी थी। तो मतलब इस बार आपका इंस्टेड ऑफ n+1 यहाँ पे आप क्या लिख दोगे r+1। तो पहली बार कितनी बार चलेगा 1, फिर 2 या फिर 3, ऐसे 5 तक। क्लियर है, कोई डाउट? तो आशा करते हैं समझ आया होगा। ड्राई रन जरूर कीजिएगा जिससे आपके लॉजिक भी क्लियर हो, आपका चीज़ें प्रोग्राम कॉपी पे ही सही हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने क्या कहा कि पहली रो में 5 प्रिंट करने हैं, दूसरी में 4, तीसरी में 3, चौथी रो में 2 और पांचवी रो में 1। अब समझिएगा बात को, आपका जो n है वो 5 है, तो और इस बार आपके जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो सी तो इनर लूप तो वैसे ही चलेगा आर के बराबर, लेकिन आउटर लूप आपका किससे स्टार्ट हो रहा है एन से लेके 0 तक, मतलब एन से लेके एन क्या है 5, 5 से लेके 1 तक चलेगा, और इसका स्टेप इस बार क्या होगा -1। यहाँ देखिए, तो अब देखते हैं इसको प्रिंट करते हैं। तो ये आपका पैटर्न देखिए, पहले 5, 4, 3, 2, 1। तो आशा करते हैं ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन सबको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस नोट्स के लिंक और प्ले लिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो इसको देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। नमस्कार।